तो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो बेटा, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग, differentiating both sides with respect to x। ठीक, ये पहले लिख दिया। तो dy dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन 2x। ठीक है, तो अगर यहाँ सिर्फ साइन x होता तो हम cos x लिख सकते थे फार्मूले से, लेकिन यहाँ साइन 2x है, यानी ये नई चीज़ आ गई। ठीक, तो जो नई चीज़ आती है उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ लिखते हैं, या तो आप साइड में लिख सकते हैं या तो इसके नीचे लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो हमने मान लिया, क्या मान लिया होता है कि लेट, जो नई चीज़ होती है, जो हमारा मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन से जो चीज़ नई है उसको हम मानते हैं, उसको हम सपोज कर लेते हैं। तो नई चीज़ क्या है, 2x। तो लेट u इक्वल टू 2x मान लिया। ठीक, कुछ भी मान सकते हैं, u मान लिया, v मान लिया, k मान लिया, कुछ भी मान लिया, उसको एक नए वेरिएबल की तरह मान लेते हैं। ठीक, तो देखो बेटा, तो अब हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा डी एक्स ऑफ साइन 2x। 2x को क्या सपोज किया, u, तो यहाँ हो जाएगा u। ठीक, अब डिफ्रेंशिएशन का एक रूल होता है, ठीक, कि फंक्शन हमारा u में है और ऑपरेटर हमारा x में है। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, इसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन हमारा u में है, ऑपरेटर हमारा x में है, तो ये ऐसे डिफ्रेंशिएशन इसका नहीं हो पाएगा, ऐसे इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये होगा कैसे, तो फंक्शन का वेरिएबल और ऑपरेटर का वेरिएबल, यानी जो ऑपरेटर है, दोनों सेम होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर यहाँ u है तो यहाँ भी u होना चाहिए, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। देखिए हमारे जो फंडामेंटल फार्मूले हैं, देखिए ये साइन x है तो यहाँ x है तो यहाँ भी x है। ठीक, यहाँ x के पावर n है, मतलब फंक्शन x में है तो ऑपरेटर भी x में है। cos x, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यानी जो फंक्शन होता है, जिस वेरिएबल में फंक्शन होता है, वही हमारा ऑपरेटर होना चाहिए। ठीक, तभी इसको हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अगर ये अलग अलग है तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। यहाँ फंक्शन u में है, ऑपरेटर हमारा x में है, तो इसको हम पहले चेंज करेंगे, ऑपरेटर चेंज करेंगे। कैसे ऑपरेटर चेंज करेंगे बेटा, तो देखिए हम करते क्या हैं, हमको यहाँ नीचे में क्या चाहिए, नीचे में हमको चाहिए u। अगर नीचे में हमको du मिल गया तो काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि du से मल्टीप्लाई कर दिया, du से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब देखिए, अब इस du को इधर लेते आए, इस dx को इधर लेते आए, यानी इस du को यहाँ लेते आए और इस dx को यहाँ लेते गए। ठीक, तो du, ठीक, ये हमारा आ गया साइन u इंटू, ये इंटू का साइन है तो इंटू लगाएंगे, फिर du, ये ऊपर वाला du बच गया, नीचे वाला इधर आ गया, dx इसके नीचे चला जाएगा, ये dx। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब ये तो हमारा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन हम बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du ऑफ साइन u। अब देखिए यहाँ फंक्शन किस में है, u में है, ऑपरेटर भी किस में है, u में है, तो अब ये क्या होगा, अब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक, तो साइन u, तो साइन u का होगा हमारा कितना बेटा, cos u। क्यों, क्योंकि साइन x का कितना होता है, cos x। ठीक, तो अगर फंक्शन x में है तो x में लिखेंगे, यहाँ फंक्शन u में है तो u में लिखेंगे, cos u लिखेंगे। ठीक, इंटू ये कितना आया, ये आया हमारा आया du dx। ठीक, तो देखिए ये आ गया हमारा cos u, du dx की वैल्यू हमको नहीं पता है,
तो डी यू डी एक्स की वैल्यू यहाँ हम जो सपोज करते हैं उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको किया तो ये आ जाएगा बेटा डी यू डी एक्स इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक, देखिए तो डी यू डी एक्स की जगह क्या हम लिख सकते हैं, डी यू डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, फाइनली इसका आंसर आ गया 2 कॉस यू। लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में जो है जो हम सपोज किए रहते हैं उसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। जैसे यू, क्वेश्चन हमको जिस वेरिएबल में दिया रहता है, ठीक, उसी वेरिएबल में हम अपना आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन किस वेरिएबल में दिया है, एक्स में दिया हुआ है, तो हम एक्स में ही अपना आंसर लिखेंगे। तो लास्ट में यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आएगा 2 कॉस यू को क्या सपोज किया था 2x, तो 2x। ठीक है बेटा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा किसका, y = sin 2x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 2 cos 2x। ठीक है, देखिए आई होप ये समझ में आया होगा। मेन इसमें हम लोगों को करना क्या है कि जो हमारे ये फंडामेंटल फार्मूले हैं, ठीक, यही हमारे बेसिक, इसके अलावा भी और भी फार्मूले हैं, लेकिन अभी जितने की ज़रूरत है उतना हमने यहाँ पे लिस्ट किया। ठीक, ऐसा नहीं पूरे डिफ्रेंशिएशन में सिर्फ बस यही 4-5 फार्मूले हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से फार्मूले हैं। तो जितने भी बेसिक फार्मूले हैं उन सबको पकड़ के रखना है। ठीक, और उन्हीं से हम लोग ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि हाँ कैसे करते हैं। ठीक, और अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक, देखो बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, आपसे यही क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग with respect to x। ठीक, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको x के रेस्पेक्ट में जो है हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, या मान लिया पहला पार्ट या ए पार्ट या जो भी। ठीक, तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है sin 4x। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमको। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो किसी भी जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, y सपोज कर लेते हैं। ठीक, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि y = sin 4x, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, और उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x। ठीक, यानी दोनों साइड जो है x के रेस्पेक्ट में हम क्या किए, डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, तो देखो बेटा, तो dy डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx इक्वल टू, हम यहाँ लिखते हैं बेटा dx ऑफ sin 4x। ठीक, और फिर हम लोग क्या करते हैं,
हमारा मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन हमारा है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक, यही हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, जो भी फंक्शन दिया रहा है ऐसे अपने मन में सोच लीजिए कि हमारा मेन फंक्शन जो है तो ये साइन एक्स है, लेकिन यहाँ साइन एक्स की जगह ये 4x दे दिया, तो जो नई चीज़ आती है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ हमने क्या सपोज कर लिया, हमने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट u इक्वल टू 4x। ठीक, अब जिस समय हम लोग सपोज करते हैं उसी समय इनको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक, ताकि आसानी हो जाए, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट ना करना पड़े। जिस समय आप सपोज करिए ठीक उसी समय डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में। ठीक, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो du dx इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक, 4x है तो कांस्टेंट बाहर आएगा। ठीक, इसको ऐसे देख लो बेटा, 4 1 माइनस 1 0, ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक, 1 यहाँ नीचे भी आएगा 4, तो डी यू डी एक्स 4 आ गया। तो फिर हम यहाँ लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ ये साइन 4x। 4x को हम कितना सपोज किए बेटा, u, तो हम यहाँ पहले u लिखेंगे। ठीक, अब हमारा फंक्शन और ऑपरेटर दोनों अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन होता है अब ठीक, फंक्शन किस वेरिएबल में है, u में है, ऑपरेटर x में है, तो हमको नीचे ऑपरेटर u ले आना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ du से मल्टीप्लाई कर दिया, du से डिवाइड कर दिया। ठीक, du ही क्यों किया, du इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे हम u सपोज किए हैं। ठीक, अगर हम यहाँ v सपोज करते तो यहाँ dv और dv से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। अगर हम यहाँ k सपोज करते कि k इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे हम dk अपॉन dk करते। ठीक, क्योंकि हम यहाँ u सपोज किए हैं इसलिए du अपॉन du करते। ये du इधर चला आएगा, ये इधर चला आएगा, तो du ऑफ साइन u इंटू du, ये x इधर चला आएगा तो dx। ठीक है बेटा, अब देखिए du ऑफ साइन u। ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos u, और du dx की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो यहाँ से हम लिखेंगे 4। ठीक, इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो 4 cos u। ठीक है बेटा, 4 cos u, लास्ट में ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, लेकिन आंसर हम u के टर्म्स में नहीं छोड़ेंगे। आंसर हम u के टर्म्स में इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जिस फंक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस वेरिएबल में, उसी वेरिएबल में हम अपना आंसर लिखते हैं। ठीक, तो लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में u की वैल्यू रख देते हैं, cos u, u की वैल्यू कितनी है 4x, तो यानी कि dy dx। ठीक, dy dx कितना आ गया बेटा, तो हमारा dy dx आ गया, dy dx हमारा आ गया 4 cos 4x, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, क्या किया हमने, हमने ये किया कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उसको y सपोज कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिखा, फिर dy dx किया। फिर हमने देखा कि ये तो हमारा मेन फंक्शन नहीं है, ये कुछ चेंज में दिया हुआ है, साइन 4x दिया हुआ है, तो जो चेंज में दिया होता है, जो अलग दिखता है मेन फंक्शन से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग को u मान लेते हैं। u मान के फिर डिफ्रेंशिएट कर लिया, du dx की वैल्यू निकाल दिया। ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ ऑपरेटर चेंज कर दिया, ऑपरेटर चेंज किया तो du यहाँ आ गया, dx यहाँ आ गया। ठीक, और फिर फार्मूले से इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जो हमारा मेन फंक्शन है, ठीक, उसको पकड़े रहिए। ठीक,
फिर वहाँ